हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट 3 चैप्टर 2। यूनिट 3 जो है लॉज ऑफ मोशन, इसका चैप्टर 2 है फ्रिक्शन। यूनिट 3 में 3 चैप्टर्स हैं, फोर्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन। हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शन चैप्टर का। तो गौर कीजिए, 2023 में जो नीट के 2 पेपर हुए उसमें यूनिट 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन। और इस 5 क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 2 फ्रिक्शन के 2 क्वेश्चन थे। ये दोनों क्वेश्चन दोनों एग्जाम में थे, एक क्वेश्चन दोनों में एक। पहले एग्जाम में एक क्वेश्चन, दूसरे में भी एक क्वेश्चन। तो फ्रिक्शन के ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो ये तो इस साल का स्टैट हुआ। ये हम लोग स्टैट देख रहे हैं, ये स्टैट है और ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। 3 पार्ट में देखने जा रहे हैं, तो पहले पार्ट में हम लोग स्टैट देख रहे हैं। तो ये तो इस साल का स्टैट हुआ। हमें टोटल देखना है नीट में अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो इसकी बात गौर की जाए तो हम लोग यहाँ देखते हैं। नीट में 1988 से 2023, 1988 में स्टार्ट हुआ, 2023 इस साल तक 36 इयर्स हुए और 41 एग्जाम हुए। तो टोटल मिलाकर के यूनिट 3 से लॉज ऑफ मोशन से 90 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस एक साल में अगर आप गौर करें तो 2 एग्जाम हुए 23 में और इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए। चैप्टर की बात करते हैं तो इस साल फ्रिक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो अभी तक 18 क्वेश्चन हो गए, ये 2 जोड़ करके। तो फ्रिक्शन में 18 क्वेश्चन। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, 2 क्वेश्चन का देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे वो बना है। और टोटल क्वेश्चन जो 18 है इसका भी सॉल्यूशन तैयार है। इसे हम लोग देखते हैं कहाँ पे, 1 ईयर कोर्स में। हम लोग का जो 1 ईयर का जो कोर्स प्लान किया गया है उसमें ये टोटल क्वेश्चंस का क्या है, सॉल्यूशंस है। तो हम लोग 1 ईयर कोर्स में देखेंगे। अभी हम लोग ये 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला पार्ट समाप्त हो गया। पहला पार्ट जो स्टैट होता है, तो हम लोगों ने देखा जो किस किस प्रकार से क्वेश्चन रहे हैं। सब चैप्टर का डेटा यहाँ दिया हुआ है। हम लोग अब सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड पार्ट में फ्रिक्शन का कंटेंट देखते हैं। कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज में हम लोग पढ़ते हैं। इन शॉर्ट में ये दिया हुआ है। आइए, तो ये मेरा पास सेकेंड पार्ट है। तो इसमें हम लोग कंटेंट की बात करने जा रहे हैं। चैप्टर कंटेंट की बात करते हैं। सिनॉप्सिस, रूपरेखा कैसे है। तो यूनिट नंबर 3 है लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 2 है फ्रिक्शन। टॉपिक की बात कीजिए। पहला टॉपिक जो है फ्रिक्शन पढ़ना है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। बॉडी का मोशन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो कैसे फ्रिक्शन होगा। टॉपिक 2 देखना है फ्रिक्शन इंक्लाइंड सरफेस, अगर इंक्लाइंड सरफेस रहे तब। और तीसरा टॉपिक है फ्रिक्शन वर्टिकल सरफेस पे। वर्टिकल सरफेस अगर सरफेस वर्टिकल रहे तब कैसे होगा। और इसमें सब टॉपिक भी आएंगे, वो भी अलग अलग रहेंगे। तो हम लोग गौर करेंगे टॉपिक सब टॉपिक के हिसाब से, सब टॉपिक। तो ये चीज है। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे जो इस साल पूछे गए हैं, उसमें से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, ये पहला क्वेश्चन, और एक इंक्लाइंड सरफेस पे है, ये दूसरा क्वेश्चन।
तो इस प्रकार से ये दोनों मिलाकर के क्या होंगे, 2 क्वेश्चन हो रहा है जो देखेंगे। और बाकी जो पूरे नीट में पूछे गए हैं उसके लिए इस कंटेंट सिनॉप्सिस को हम लोग बड़ा बनाए हुए हैं 1 ईयर कोर्स में, और उसमें टोटल टॉपिक्स के साथ साथ सब टॉपिक्स और उससे जुड़े हुए फॉर्मूलाज एंड फिगर टोटल दिया हुआ है। और ये इतना दूरी में नहीं है, ये 2, 3, 4 पेज में आ जाता है टोटल, जिससे कि टोटल क्वेश्चंस बने और इस चैप्टर का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं रहे जो चूक जाए। चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट देख लिए, थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व है। पहला क्वेश्चन फ्रिक्शन का देख रहे हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन है। जिस 100 क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं उसमें से 15th नंबर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं आप। आइए देखिए, फ्रिक्शन का है मैक्सिमम एक्सीलरेशन एक मूविंग कार का जिससे कि उस पर रखा हुआ एक बॉडी जो है वो स्थिर रहे। एक कार के सरफेस पे एक बॉडी रखा हुआ है तो वो स्थिर रहे, तो मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन से कार जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी और फ्लोर के बीच में दिया हुआ है 0.15 और जी का मान दिया हुआ है। मतलब एक कार जा रही है, उसके फ्लोर पे एक बॉडी रखा हुआ है, तो कितना स्पीड मैक्सिमम एक्सीलरेशन से हो जाए जो उस फ्लोर पर रखा हुआ बॉडी मूव नहीं करे, रेस्ट में रहे, कांटेक्ट में फ्रिक्शन का वैल्यू 0.15 लग रहा है। तो ये जो मेरा टॉपिक है, फ्रिक्शन तो चैप्टर हुआ, टॉपिक में क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ये टॉपिक जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सोचना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन। आइए हम इसका फिगर बनावे और इसका सॉल्यूशन देखें जो कैसे है। अगर यह एक फ्लोर है, यह एक गाड़ी है जो मूव कर रही है, तो इसका एक्सीलरेशन ए मैक्स क्या होगा, जिससे कि इस पर रखा हुआ कोई बॉडी, इस पे रखा हुआ कोई बॉडी रेस्ट में रहे, रेस्ट में रहे, स्टेशनरी रहे, जबकि म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए मैक्स निकालना है। तो आप जानते हैं पहले स्टेप में कॉन्सेप्ट है जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होता है, लिमिटिंग MAX। कैसे, तो गौर कीजिए, यहां पे इस बॉडी को गौर करते हैं। यह मेरे पास बॉडी है जो सरफेस पर रखा हुआ है, सरफेस को नीचे कर देते हैं, तो जब ये सरफेस इधर के तरफ एक्सीलरेट करेगा तो इसको स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, और ये इधर घसकना चाहेगा, लेकिन टेंडेंसी जब इधर होगा तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा, आगे की ओर लगेगा। यही फ्रिक्शन का फोर्स है। तो अब आप गौर कीजिए, जितना एक्सेलरेशन इतना होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा, ए होगा। अगर ये ए मैक्स कहते हैं तो इसको भी ए मैक्स कहिए,
और अब फोर्स का कॉन्सेप्ट लीजिएगा तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए मैक्स। ये फ्रिक्शन हो गया और ये तब तक रहेगा जब तक लिमिटिंग के बराबर ना हो जाए। तो यही हमने लिखा है क्या, F लिमिटिंग इजकल टू MAX। और F लिमिटिंग क्या होता है, म्यू इंटू n होता है, n। और n क्या है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो n इजकल टू क्या हो जाएगा, mg। तो म्यू इंटू क्या हो जाएगा, mg। गौर कीजिए, तो यही म्यू इंटू mg, mm गोल। ये शॉर्ट में फार्मूला आ गया जो हमेशा याद रहना चाहिए, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन यही लगता है, म्यू इंटू जी। मास की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी फार्मूला में वैल्यू को पुट कर दीजिए सेकंड स्टेप में। तो इस पर वैल्यू पुट कीजिए, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है और ए का वैल्यू, तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सीलरेशन से जाएगा तो स्थिर रहेगा, इससे ज्यादा से जाएगा तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, ये लिमिटिंग से बड़ा हो नहीं सकता है, तो बॉडी किधर जाएगा, इस फोर्स के हिसाब से इधर के तरफ मोशन इसका हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल सरफेस का। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए नीट में, जो हम लोग जब फुल सिलेबस को गौर करेंगे तो सब डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस होगा। नंबर 2 फ्रिक्शन का ये दूसरा नंबर सवाल है। हम लोग 16वां सवाल देख रहे हैं। जिस 100 सवाल को हमें देखना है उसमें से ये 16वां नंबर सवाल का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। ये इनक्लाइंड सरफेस पर है या इनक्लाइंड पर है, इनक्लाइंड प्लेन पर। फ्रिक्शन कहां देखना है, इनक्लाइंड पे। यही मेरे पास क्या है टॉपिक। आइए, एक ब्लॉक जिसका मास दिया हुआ है, रखा हुआ है इनक्लाइंड रफ सरफेस पे, रफ सरफेस एसी पे, एसी रफ सरफेस है। यह ए है और यह क्या है, सी है। फिगर में दिखाया गया है फ्रिक्शन म्यू है, यहाँ पे कांटेक्ट पे म्यू है फ्रिक्शन, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है। फिगर दिया रहता है तो डाटा को यहाँ पे फिगर में ही शो कर दिया गया। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स हमें नेट फोर्स बताना है, न्यूटन में कितना लगेगा। तो ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है नेट फोर्स। गौर कीजिए, एसी इनक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी रखा हुआ है, थीटा दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, तो नेट फोर्स क्या लगेगा। चलिए आगे हम इसका सॉल्यूशन गौर करते हैं, जो किस प्रकार से है। ये सेकेंड नंबर और लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए गौर कीजिए। जब कोई वस्तु इनक्लाइंड प्लेन पर रहता है, इनक्लाइंड प्लेन पर जब कोई वस्तु रहता है, ये अगर थीटा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये थीटा कितना है। गौर कीजिए कॉन्सेप्ट में क्या दिया है, ऑन इनक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज एंगल जब रहता है तो नेट फोर्स बॉडी पर 0 लगता है। एंगल ऑफ रिपोज किसे कहते हैं, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जो देखिए ये एक इस प्रकार से ये सरफेस है और इस सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते चले जाते हैं। तो जितना एंगल पर उठाने पर इस पर रखा हुआ वस्तु, अभी यहाँ वस्तु रखा हुआ था, ये जस्ट टेंड्स टू मूव हो जाए, क्या हो जाए, जस्ट टेंड्स टू हो जाए। तो उस एंगल को, उस थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। और जिस समय में ये जस्ट टेंड्स टू मूव होता है उस समय में फोर्स क्या लगता है, उस पर 0 लगता है। और जब इस थीटा का रिलेशन म्यू के साथ देखा गया तो हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, जो म्यू इजकल टू क्या होना चाहिए, tan थीटा के बराबर। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास म्यू दिया हुआ है 1/√3 और इनक्लाइंड एंगल भी आपको दिया गया है कितना, 30 डिग्री। यह 30 डिग्री दिया गया है, म्यू का मान क्या दिया गया, 1/√3। गौर कीजिए
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इतना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन प्लेन का है 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर क्या हो गया 1/√3 बराबर क्या होता है गौर कीजिए tan 30 पे है। इसका मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज है, यह थीटा क्या है एंगल ऑफ रिपोज है, और जब एंगल ऑफ रिपोज रहेगा तो ये या तो रेस्ट पर रहेगा या तो भी कांस्टेंट होगा, या तो भी कांस्टेंट होगा या तो भी जीरो होगा, यही चीज है। तो चूंकि यहाँ रेस्ट पे था तो रेस्ट में ही रहेगा, तो इसलिए ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो नेट फोर्स क्या हो गया जीरो। इंपॉर्टेंट बात है, ये बात गौर करना है, नेट फोर्स क्या हो गया जीरो। ये सेकेंड क्वेश्चन था, ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन देख लिया जो इस साल पूछा गया था। अब अगर हम तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रिक्शन का ये दो क्वेश्चन जो था इसको हम लोगों ने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। ये मेरे पास हम लोग देखे जो किस तरह से क्वेश्चन था। अब हम लोगों का टारगेट रहेगा ये 18 क्वेश्चन को देखना, इसका भी सॉल्यूशन तैयार है और आपको बोले जो यह 1 ईयर कोर्स में पूरी तरह से तैयार है। डाटा तो यही है, स्टैट तो यही है, अब हमें सिर्फ देखना है कंटेंट एंड सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट तो आपने अभी देख ही लिया, फर्स्ट पार्ट जो मेरे पास क्या था स्टैट है, इसको तो आपने देख ही लिया, ये तो बदलेगा नहीं। लेकिन दो चीज, सेकेंड पार्ट जो कंटेंट है, क्या है कंटेंट, इसमें बहुत अंतर आ जाएगा, और थर्ड पार्ट जो आपका क्या है सॉल्यूशन है, तो ये दोनों काफी मात्रा में उसमें दिया हुआ है। टोटल क्वेश्चंस और आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उससे जुड़े हुए टोटल फार्मूलाज उसमें आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग फिर मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे तो 1 ईयर कोर्स में फ्रिक्शन के साथ